हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं लेके आए हैं पीएससी का पोर्शन है जो दवाइयों का वर्गीकरण है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी आता है और ये बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं इसका, तो इसलिए मैं पढ़ा दे रही हूँ। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। दवाइयों का वर्गीकरण। दवाइयों को उनके कार्य, प्रभाव और उपयोग के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। निम्नलिखित दवाइयों का वर्गीकरण है। दवाइयों का वर्गीकरण। एनाल्जेसिक। पहला है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है यह कार्य दर्द कम करने की दवा होती है। इसमें कौन सी दवा होती है? आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल। एंड सेकंड है एंटीपैरेटिक। एंटीपैरेटिक जो होता है बुखार को कम करने वाली दवा होती है। इसमें कौन सी आती है? पैरासीटामोल और एस्पिरिन आती है। एंड थर्ड है एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक जो होता है यह बेहोश करने वाली दवा होती है। इसमें कौन सी आती है? केटामाइन आती है। एंटी इन्फ्लामेटिव। एंटी इन्फ्लामेटिव जो पेट में कीड़े होते हैं उसको कम करने के लिए दवा होती है, जैसे कि एग्जांपल में एल्बेंडाजोल। एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होती है? सूजन को कम करने के लिए डाइक्लोफिनेक होता है। सूजन को कम करने के लिए कौन सी दवा दी जाती है? डाइक्लोफिनेक। फिर एंटीडॉट्स। एंटीडॉट जो होता है जहर के प्रभाव को ख़त्म करने वाली दवाई होती है। ये कैसी होती है? कैल्शियम ग्लूकोनेट होती है। एंटी इन्फ्लामेटरी दवाई जो होती है यह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में होता है, जैसे जेंटामाइसिन होती है। एंटी एसिडिक जो होती है ये गैस्ट्रीय अम्ल कम करने के लिए होती है, जैसे कि रेटिडीन होती है, ओमेप्रोफाजोल होती है। एंटी हिस्टामिन जो होती है एलर्जी को कम करने के लिए होती है, जैसे एलवी। फिर होती है एंटीकोलिनर्जिक होती है, ये भी गैस को कम करने के लिए होती है, जैसे मेडाजोल होती है। और फिर है एंटीयूफिट। एंटीयूफिट होती है खांसी को कम करने वाली होती है ये दवा। फिर एंटीपैरेटिक जो होती है ये जीवाणुओं को मारने के लिए होती है, एल्बेंडाजोल। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव जो होती है जो बीपी होता है उसको कम करने के लिए होती है, जैसे एम्फ्लोडिपाइन होती है। एंटीसेप्टिक जो होती है पूरी तरह से संक्रमण को कम करने वाली दवा होती है, जैसे कि आयोडीन, पोविडोन आयोडीन। एंटी डायरियल जो होती है दस्त को रोकने के लिए होती है, जैसे लेप्रामाइड होती है। एंटीबायोटिक जो होती है ये सूक्ष्म जीवों को प्रभावी दवा होती है, जैसे एस्पिरिन होती है, पेनिसिलिन होती है। और एंटी स्पाइमोडिक जो होती है मांसपेशियों में आयरन को कम करने के लिए होती है, जैसे डाइक्लोफिनेक होती है। ब्रोंकोडिलेटर जो होता है फेफड़ों वायुमार्ग को फैलाने वाली दवा है, जैसे टुब्रोलाइट होती है। और ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। गैस देख लीजिए आप लोग, जितना है वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो सही नहीं रहेगा। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देख लीजिए एंटी फंगल जो है कवक को कम करने वाली है। और एंटी ट्यूबरकुलोसिस जो है यह रोगाणु को नष्ट करने के लिए। एंटीवायरल जो होती है वायरस की वृद्धि को रोकने के लिए होती है। एंटीसाइकोटिक जो होती है मानसिक लक्षणों को भ्रम को कम करने के लिए होती है। एंटी डिस्पिरेशन जो होती है अवसाद को कम करने के लिए होती है। एंटी लिपिडेटिक जो होती है रक्त में लिपिड को कम करने के लिए होती है। अच्छी दवा है। और इसका राइट जो है, रुकिए एक मिनट थोड़ा सा, इसका राइट दवाइयों के स्वरूप को विशेषताएं। इसका सही दवाइयों क्या क्या विशेषता है? गोली है, कितने फॉर्म में आती हैं दवाइयाँ? पहला टैबलेट, दूसरा कैप्सूल, सॉल्यूशन, पाउडर, लोशन, लिगामेंट्स और लिपस्टिक्स, टिक्चर, माइसन, मिस्टर्ड, मलहम, पेस्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस, लेप, इतने टाइप की आती हैं दवाइयाँ। देख लीजिए सिरप, क्रीम दे दिया। आप देखेंगे औषधीय प्रशासन उपयोग होने वाली सूचना, मतलब इसके मतलब कौन कौन सी दवा कब कब दी जाती है, क्या होती है। ऐसी जो होता है भोजन से पहले दी जाती है, पीसी भोजन के बाद, एएम दोपहर के बाद, पीएम दोपहर के बाद, एडी दिन में एक दिन छोड़ के एक दिन, ओएम प्रत्येक सुबह दी जाती है, ओडी दिन में एक बार, एच जो होता है रोज़ रात में दी जाती है, सीएम जो होता है कल सुबह दी जाती है, पीआरएम जो होता है जब आवश्यकता पड़े तब दी जाती है, ईडी जो होता है आपातकालीन स्थिति में से जब इमरजेंसी हो, बीडीआई दिन में 2 बार, टीडीआई दिन में 3 बार, क्यूडीआई दिन में 4 बार, स्टार्ट तुरंत। तो गाइस आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कर लीजिएगा। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।